आइए आपको दिखाता हूं आयुर्वेद और होम्योपैथी का चमत्कार। अभी कुछ दिन पूर्व गुजरात सरकार ने लगभग 6800 मरीजों पर आयुर्वेद की और होम्योपैथी की कुछ दवाइयां ट्राई की थी 7 दिन के लिए। सुनिए ये स्टेटमेंट। आयुष मंत्रालय के जितने भी गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने खास करके जो हमारे अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में थोड़े ऐसे पेशेंट्स जो एसिम्प्टोमेटिक थे पर उनकी तैयारी थी, कंसेंट थी आयुर्वेदिक उपचार अपनाने के लिए, तो इसमें हमें आयुर्वेदिक तरीका जो है 5102 जितने पॉजिटिव केसेस पर भी ट्राई किया है और होम्योपैथी 1688 जितने लोगों में ट्राई किया है, और ये खास क्वारंटीन सेंटर्स में था। और इसमें से पाया गया है कि इसके बाद ऐसे जो केसेस पहले क्वारंटीन में थे और उसके बाद चेक होता है कि ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, तो इन सब केसेस में एक ये रिजल्ट आया है कि इसमें से 14 दिन के बाद कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। हालांकि इसे एक अनुसंधान में प्रॉपर इसका जो रिगरस बांध करके वो करने की कार्यवाही भी चल रही है। ये जैसे अभी बताया गया पॉजिटिव पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए थे, ऐसे वाले ये करीबन 6800 जितने लोग थे जिनका हमने इस तरह से आयुष पद्धति का अपनाने के लिए उनकी सम्मति के साथ एक कोशिश की थी, और इसके बाद इसमें से कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। और इसी तरह से धीरे धीरे जो पॉजिटिव हो चुके हैं उनके लिए भी हम ये, अगर उनकी सम्मति हो और एसिम्प्टोमेटिक हो, जिनमें सिम्टम्स नहीं है, तो उनकी सम्मति लेके रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आयुष के जो मेथड्स हैं उसे अपनाने का निर्णय भी हम लोग ले रहे हैं। और हमें विश्वास है कि उससे भी हमारी जो डिस्चार्ज रेट है और जो हमारे इम्यूनिटी लोगों की है उसमें काफी हद तक सुधार आ सकता है। तो सुना आपने कि कैसे इन लोगों में से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया जिसने 7 दिन दवाइयां ली। अब एक दूसरी वीडियो देखिए कि इन मैडम ने, आयुष विभाग ने अब भारत सरकार के आयुष विभाग को लिखा। इस वक्त पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया गुजरात सरकार ने, गोवा सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और राजस्थान सरकार ने, जिन्होंने आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को बनवा के दवाइयां बंटवाया। ये मैं आपको एबीपी न्यूज की एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं कि किस तरह इन्होंने एक आयुर्वेद किट का निर्माण किया और उन सबको बंटवाया जो लोग कोरोना योद्धा थे। कोरोना योद्धा यानी कि वो सब व्यक्ति जो डॉक्टर, जो नर्सेज, पुलिस और सफाई कर्मचारी जो कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ रहे हैं, उनको ये किट बंटवाई गई। देखिए इस क्लिप में। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कोरोना योद्धाओं के लिए आयुर्वेदिक किट के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। 5 से 6 लोग मुंह पर मास्क लगाकर आयुर्वेदिक दवाइयों के पैकेट तैयार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि किट में दी गई गोलियों के सेवन से कोरोना योद्धाओं की इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि इनके सेवन से कोरोना योद्धाओं की संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। योद्धाओं का शरीर अंदर से मजबूत होगा। अब इस किट में खास क्या है, इसे समझिए। इस किट को आयुष मंत्रालय और राजस्थान सरकार के सहयोग से बनाया है। किट में मौजूद गोलियों को 23 औषधियों के मिश्रण से तैयार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन गोलियों के सुबह शाम सेवन करने से शरीर को मजबूती और संक्रमण से लड़ने की ताकत मिलेगी। आपने देखा, हम लोग भी पिछले कुछ दिन से पूरे पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली एनसीआर में पुलिस वालों को, कोरोना योद्धाओं को आयुर्वेद की बनी अपनी दवाइयां, जड़ी बूटियां दे रहे हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। अंत में आप एक चीज नोटिस करो कि देश को जड़ी बूटियों की शरण में ही आना पड़ा, और जड़ी बूटी विज्ञान जिसको लोग झोला छाप बोलते हैं, मैं बोलना चाहूंगा हर उस व्यक्ति को जो आयुर्वेदिक डॉक्टर की इंसल्ट करता है। बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर को समझते नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी 5.5 साल डिग्री लेकर डॉक्टर बनता है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट भी उतनी होनी चाहिए जितनी एक MBBS, MD की और MS की होती है। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद का विज्ञान बहुत बड़ा है। आयुर्वेद बीमारी की जड़ पे काम करता है। जिस तरह गुजरात सरकार ने 6800 मरीजों को आयुर्वेद और होम्योपैथी से ठीक किया, क्या पंजाब सरकार नहीं कर सकती, हरियाणा सरकार नहीं कर सकती, या भारत सरकार नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन जरूरत है किसी ऐसे नेता की, किसी ऐसे मंत्री की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो सामने आए और खुद इनिशिएटिव ले। हम दवाइयां लेकर तैयार बैठे हैं, हम रिसर्च करके तैयार बैठे हैं। हमें कुछ पेशेंट दिए जाए, हम आपको ठीक करके दिखाते हैं, क्योंकि आज तो कोरोना है, लेकिन कल को, साल बाद, 5 साल बाद कोई नया वायरस आएगा, तो क्या फिर लॉकडाउन करोगे? क्या फिर लोगों को घर में बंद करोगे? फिर उस तरह ऐसे उद्योग धंधे बंद होंगे, फिर लोगों की नौकरियां जाएंगी।
इस खेल को रुकना चाहिए। ये खेल बहुत बड़ा माफिया खेलता है जो विदेशों में बैठा होता है। अंग्रेज भारत पर राज करके चले गए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे कानून बना के चले गए कि भारत में आयुर्वेद उस शक्ति से आज भी काम नहीं कर पा रहा। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेद में शक्ति है, आयुर्वेद में ताकत है, जड़ी बूटियों की नॉलेज जिसको भी है उसकी मदद लेकर पूरे भारत को कोरोना नाम की महामारी से बचा सकते हैं। कितने साल से भारत में मैं टीवी पर बार बार आकर दिव्य किट के बारे में, डॉक्टर शुद्धि किट के बारे में, इम्यूनिटी किट के बारे में बोलता रहता हूं। आयुर्वेद की एक एक जड़ी बूटी पर रिसर्च हो चुकी है, कितने कितने जर्नल छप चुके हैं उसके एक एक तत्व को, कि कौन सा तत्व वायरस की वॉल को तोड़ेगा, कौन सा तत्व उसकी पेप्टाइड बोन को तोड़ेगा, कौन सा तत्व उसको रेप्लिकेट होने से रोकेगा, कौन सा तत्व उस टाइम शरीर में हमारे डेंटेटिक सेल काम क्या करेंगे, उस टाइम पे शरीर के अंदर की स्थिति क्या होगी, टी सेल को कैसे बढ़ाया जाए, मेमोरी सेल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। आयुर्वेद की हर जड़ी बूटी में स्टडीज हो चुकी हैं। अश्वगंधा पर, गिलोय पर, सौंफ पर, तुलसी, लौंग, इलायची, बिनक्षा, काली मिर्च, इन सब पे कई रिसर्च हो चुकी है। और आयुर्वेद की जो हमारी किट है, जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, वो यही तो काम करती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने का। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, जिसको कोई भी बीमारी है सबसे पहले आयुर्वेद की शरण में आया करो।